मिभन्ते द्वारथ मया कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते गोयम्पि ओकास अन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते गोयम्पि ओकास अन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते भन्ते त्रिशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते स्वयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि आजीवनापाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि आजीवनापाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमच्छपमाददाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमच्छपमाददाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्च सिक्खापदानि शीलेन सुखतियन्ते शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निष्ठियन्ते तस्मा शीलं विसोहये धम्मं नमामि संघं नमामि। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पंचाई जी वर्ल्ड अलायंस ऑफ ऑफिस के राष्ट्रीय इंटरनेशनल अध्यक्ष है, जो आज राजगीर बुद्ध विहार में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड अलायंस ऑफ ऑफिस के यूथ के अध्यक्ष डॉक्टर नितिला चौधरी जी भी हमारे बीच में आई है और धम्मकाया फाउंडेशन में धम्मकाया महाविहार में दुनिया डॉक्टर हसन वो भी हमारे बीच में आए हैं। लगातार पूरे भारत के अंदर आपके द्वारा 13 तारीख से लेके जगह जगह पर संगदान, जगह जगह पर जीवदान के कार्यक्रम उनके यहाँ पर हो रहे हैं और मुंबई से लेके नासिक, नासिक से लेके परभनी, नांदेड़, दिल्ली और विभिन्न ऐसे जगहों पर आप लोगों के कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चल रहे हैं।
और भारत का ये अंतिम कार्यक्रम जो है भोपाल में आयोजित किया गया है। कल ये सभी लोग जो है थाईलैंड निकल जाएंगे और आज विशेष करके हमारे कठिन चीवर दान के पावन अवसर पर राजगिरी बुद्ध विहार के सभी महिला मंडल के द्वारा एक सुंदर सा भोजन दान देकर आप लोगों ने जो महान पुण्य कर्म किया है, दान कर्म किया है, पावन कर्म किया है, शायद ही ऐसा मौका, ऐसा अवसर आप लोगों को कभी मिलता या कभी ऐसा अवसर आप लोगों के जीवन में आता, परंतु ये आप लोगों के निश्चित ही कोई पुण्य कर्म है कि बंदे डॉक्टर पुंजाई जी भी विशेष करके आप लोगों के बीच में आए हैं। तो ये निश्चित ही आप सब लोगों के लिए, हमारी सिस्टर मिथिला जी भी हमारे बीच में आए, शायद कभी भी ये ऐसा संभव नहीं हो सकता था, परंतु ये संभव हुआ और आप लोगों ने विशेष करके एक सुंदर सा भोजन यहाँ पर विश्व संघ को आप लोगों ने दिया। बहुत सारे लोगों के मन में या बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये भावनाएं होते हैं, ये भिक्षु है और भिक्षु होने के साथ साथ ये तो वेज ही खाते हैं, ये इस प्रकार की भावनाएं हर एक व्यक्ति के मन में होते। परंतु अगर देखेंगे तो जहाँ पर बंदे जी रहते वहाँ पर रोज सुबह ब्रेकफास्ट से भी लेकर लंच का जो 12 के पहले भोजन होता है, सुबह से यानी लेके दोपहर में जो भोजन होता है वहाँ पर दोनों होता है और नॉनवेज भी होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार की भावनाओं को सोचा, जिन लोगों ने इस प्रकार की भावनाओं को मन में रखा, उस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को कभी समझा ही नहीं है या वो बौद्ध धर्म को कभी समझ ही नहीं सकते। कहीं न कहीं वो किसी अन्य धर्म के संस्कारों को लेकर या किसी अन्य धर्म के विचारों को लेकर या किसी अन्य धर्म के विचारों को साथ में लेकर चल रहा है, उसकी वजह से उनकी सोच इस प्रकार की हो सकती है। इसलिए बौद्ध धर्म खाने पर नहीं वरन वो आचरण पर है, वो मन को शुद्ध करने में है। हम ये जो भोजन कर रहे हैं, ये 24 घंटे के लिए भोजन शरीर में जितना स्ट्रांग रहेगा, भिक्षु उतना ही मजबूती के साथ अपने आप को मजबूत भी करेगा, मन से वो सजग रहेगा, जागरूक रहेगा। और इसलिए जिन लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं होती है, मैं तो साधुवाद दूंगा भाई को भी और यहाँ पर सभी उपासिकाओं को भी। जब मैंने बोला कि बाबा बनते जी है वो वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, दोनों भी खा सकते हैं, तो आप लोगों ने उन चीजों को स्वीकार करते हुए बनते जी को विशेष करके यहाँ पर भारत में आने के बाद जो भंते जी होते थाईलैंड के, एक भंते जी हमारे मित्र है, सारनाथ में रहते थे। जब यहाँ पर वो आए कम से कम 1 महीने तक रहे, वो 1 महीने तक उनको केवल वेज ही वेज खाना खिला रहे थे, वेज ही वेज खाना खिला रहे थे। सो क्या हुआ, उनके पेट में इतनी दिक्कत हो गई वो 3 से 4 दिन फ्रेश होने के लिए नहीं कर पाए क्योंकि खाना जो है इन लोगों का जो भोजन जो होता है वो दोनों होता है और उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद वो अभी तक जो है भारत में नहीं आए और अभी तक वो भारत में जब भी उनकी चर्चा होती है तो वही याद दिलाते 1 महीने का। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों ने हिम्मत किया है और वो हिम्मत जो है हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इस प्रकार की भावना है, इस प्रकार की सोच बहुत सारे लोग रहते हैं। परंतु आप लोगों को कहूँ, ये भोजन देना कोई पाप नहीं होता है, भोजन देना पुण्य का काम होता है। थाईलैंड के अंदर न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं, रोज वहाँ पर ऑफरिंग करते हैं, वेज भी करते हैं और नॉन वेज भी करते हैं। और इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये सुंदर सा भोजन सभी भिक्षु संघ को अंतर्राष्ट्रीय कठिन चीवरदान के पावन अवसर पर आप लोगों ने दिया। आप सब लोगों का कल्याण हो, आप सब लोगों का मंगल हो, आप सभी लोग स्वस्थ हो, सभी लोग धर्म में आप सब लोगों की रोटी हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग सभी लोग जो है बुद्ध भूमि पर जाएंगे, वहाँ पर कठिन चीवरदान की रैली है, उसके बाद वहाँ पर चांटिंग का कार्यक्रम है। साथ ही साथ इनके जो ग्रुप जो था, कम से कम 8 लोगों का ग्रुप था, परंतु कार्यक्रम ज्यादा होने की वजह से 4 जो लोग हैं वही दिल्ली से जो है वहाँ पर थाईलैंड के लिए निकल गए हैं और 4 लोग जो है यहाँ पर आए। और अभी भी जो है फोटोग्राफर जो है उनका 4 साढ़े 4 बजे फ्लाइट है, तो हम लोग यहाँ से आशीर्वाद देकर यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। सो आप सभी लोग हाथ जोड़िए और हाथ जोड़कर भिक्षु संघ आप सब लोगों को यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
शनि दुःखाय प्रकाशनि मया शोकपलाशनि शोकावरो सभे विपाहिनो एतावता समे सपदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिः दानं ददन्तु सदाय शिवं रक्षन्तु सपदे पवनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवता अरहन्तानां च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो आकाशकाशभूमाटा देवानागामहिन्द्रिकं पुण्यन्तं अनुमोदितवाचिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशठासभूमाठा देवानागामहिन्द्रिकं पुण्यन्तं अनुमोदितवाचिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशठासभूमाठा देवानागामहिन्द्रिकं पुण्यन्तं अनुमोदितवाचिरं रक्षन्तु तं सङ्घप्रं इच्छितं पचितं प्रियं मेपमेव समिजन्तु सर्वे पुरेन्तु चित्तसंस्थाः चारुपनरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सम्पत्तिमेव सन्ततो निपान सम्पत्ति इमिनाते समिजन्तु सपेतिगो विवजन्तु सपरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानो भावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते। बोलो